आज माघ शुक्ल पक्ष द्वादशी बुधवार 21 फरवरी 2024 है। श्री जी की नगरी का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। सब यहाँ आए तो बड़ा मन आनंदित हो रहा है। मैं ये प्रारंभ 84-252 का उदाहरण देकर के जो वार्ता प्रसंग है अपनी, उन्हीं को बेस मान करके अगर मैं ये कहूँ कि श्री आचार्य चरण, श्री प्रभु चरण ने सर्वप्रथम रामदास जी को मुखिया नियुक्त किए और सेवा सौंपी, जो वार्ता प्रसंग में आता है। तो अगर यूं कहूं कि श्री आचार्य चरण का प्रतिनिधित्व वल्लभ कुल कर रहे हैं, दामोदर दास हरसानी का प्रतिनिधित्व सब वैष्णव कर रहे हैं, जो हमारे अष्ट सखा भगवदीय हुए हैं, जो सेवा में प्रवृत्त थे, अथवा रामदास जी भितरिया, ऐसे कई सेवा वालों के उल्लेख हमें वार्ता प्रसंग में मिलते हैं, तो उनका प्रतिनिधित्व आप लोग कर रहे हैं। और जब श्री आचार्य चरण, प्रभु चरण, ठाकुर जी पुष्टाते, किसी के माथे पधराते, तो एक ही शब्द कहते कि मैं मेरो सर्वस्व तो को पधराए दे रही हूँ, तो या को अपना सर्वस्व करी जाने। तो हमारे निधि जो प्रभु से भी बढ़कर है, हमारे गुरु, जिसमें दामोदर दास जी का भी प्रसंग है, मुखारबिंद के सामने श्री जी बाबा को रोक दिए। तो जो आप में से अधिकतर हैं वो बैठक जियों के मुखिया हैं, श्री आचार्य चरण को लाड लड़ा रहे हैं अथवा प्रभु को लाड लड़ा रहे हैं। तो आपके पास ऐसी निधि है जिसका बखान मैं कैसे करूं, यह धन धर्म ही ते पायो। ये एक ऐसा ही धन है, ताकि धन धर्म से प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन जो धर्म, जो निधि आपके माथे विराज रही है और आप जिनकी सेवा कर रहे हैं, वो धर्म से हमें प्राप्त है और हमें उन्हें लाड लड़ाना है। और मेरे मन में एक उत्कंठा थी कि मैं किस प्रकार से आप सबको यहाँ बुलाऊं कि ये एक श्रीजी परिवार है। हमारे मंदिरों में, बैठकों में, भंडारों में क्या दिक्कत आ रही है, श्री आचार्य चरण या ठाकुर जी के विग्रह आनंद से विराज रहे हैं कि नहीं, राग भोग श्रृंगार आनंद से हो रहा है कि नहीं, वैष्णवों को सुविधा है कि नहीं, और अंत में आप लोगों को कोई असुविधा है कि नहीं, कि अप्रस कोटा बढ़िया है कि नहीं, कि वहाँ रहने की व्यवस्था अच्छी है कि नहीं, वेंटिलेशन बढ़िया है कि नहीं। तो इस पे अब हमारी टीम एक है और पूरे भारत मंडल में मंदिर बैठक फैले हुए, तो ये शक्य नहीं है कि हम सब जगह जाएं, टीम को भेजें और निरीक्षण हो सके। तो आप लोग सब यहाँ पधारे ताकि हम एक मंथन कर सकें कि क्या असुविधा हो रही है हरि गुरु वैष्णव में, उसका एक चार्ट बने, एक बजट सैंक्शन हो और जीर्ण उद्धार का कार्य जल्द से जल्द प्रारंभ हो सके, ताकि सब आनंदित हो। क्योंकि एक जो प्रचलन है कि कोई भी वैष्णव जब आता है कि हमें ત્યાં गया અને असुविधा आती, मैं चाहता हूं कि हम एक संकल्प लें कि अगले 3 वर्षों में कोई भी वैष्णव अगर श्रीजी बाबा के माथे विराजती बैठक जी है, हम तो चाहेंगे कि सब का जीर्ण उद्धार हम करें। प्रारंभ कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम, कि हम प्रारंभ घर से करें, कि जितनी बैठकें सुंदर हो सकें, जितने मंदिर सुंदर हो सकें, पहले हम प्रारंभ करें। और संघे शक्ति कलयुग युग है, संघ में शक्ति है। कलयुग में जीव जुड़ेंगे, वैष्णव भी जुड़ेंगे और मंदिर मंडल तो आप लोगों के साथ है। अभी हम
चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा के वचनामृत सुन रहे थे। संदर्भ यह है कि प्रभु श्रीनाथ जी के भंडार एवं आचार्य चरणों की बैठकें देश भर में फैली हुई हैं। इन भंडारों के भंडारी एवं बैठकों के मुखिया जी कल श्रीनाथ जी मंदिर स्थित मोती महल में चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा से सेवा संबंधित दिशा निर्देश प्राप्त कर रहे थे, जिसमें आप श्री ने वहां उपस्थित सभी सेवा कर्मियों के समक्ष आगामी 3 वर्ष की एक समग्र विकास की योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसकी हर वर्ष समीक्षाएं होती रहेंगी। प्रथम बार किया जा रहा समग्र विकास का यह प्रयास अवश्य ही वैष्णवों एवं सभी पुष्टि मार्गीय जीवों को आनंदित करेगा। इन प्रयासों से निश्चित ही आने वाले समय में सकारात्मक प्रतिफल देखने को मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों 40 दिवसीय वसंतोत्सव की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत आज ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं, जो प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलकाय श्री की आज्ञा से तत्सुख की भावना से धराए जाते हैं। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। श्री चरणों से दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु को आज लाल रंग के मोजाजी, नूपुर एवं पैंजनिया धराए हैं। अब नित्य नवनीत और परम मंगलकारी प्रभु श्री जी के मुखारविंद के दर्शन करें तो श्री मस्तक पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर प्रभु ने नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को सम्मोहित कर रही है, और अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। साज सज्जा के तहत प्रभु श्री जी के पार्श्व भाग में आज श्वेत मलमल की सादा पिछवाई सजाई गई है, जिस पर अबीर और गुलाल से चिड़ियाँ उकेरी गई हैं। खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए गए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं रजत की चरण चौकी पधराए हुए हैं, जिन पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। प्रभु के सन्मुख 2 रजत के पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी और दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर रजत की तृष्टि जी पधराई हुई हैं। अब प्रभु ने वस्त्रों के रूप में जिनको धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज श्वेत रंग के लट्ठा से सिद्ध किए हुए बिना किनारी के वस्त्र धराए गए हैं, जिनमें सुथन, घेरदार वागा और चोली धराए गए हैं। इनके साथ
केसरी मलमल का पटका धराया गया है। प्रभु की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र हरे रंग के धराए गए हैं। श्री चरणों को ढकने के पश्चात सभी वस्त्रों पर गुलाल, अबीर और चंदन से टिपकियों का खेल किया गया है। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरणों के रूप में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज छोटे अर्थात कमर तक के फागुन के हल्के श्रृंगार धराए गए हैं, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण फागुन के मीणा एवं स्वर्ण से सिद्ध किए हुए अंगीकार करवाए गए हैं। श्री कंठ में फाल्गुन की मीणा वाली माला जी धराई गई हैं, जिन पर नीचे पदक लगे हुए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज केसरी रंग की गोल पाग धराई गई है। पाग के ऊपर आभरण से मिलवा सिरपेच धराया गया है। सिरपेच के ऊपर एक मोरपंख की सादा चंद्रिका धराई गई है। सबसे खिलाए इन वस्त्रों के साथ शीश फूल भी धराए गए हैं। श्री कर्ण में प्रभु ने जिनको धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। प्रभु को आज आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण जड़ित लाल मीणा एवं मोतियों से सिद्ध किए हुए कर्णफूल धराए गए हैं। फूलगर की सेवा के तहत प्रभु को आज श्वेत, गुलाबी, पीले और लाल पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक धाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक और श्री हस्त पर श्वेत एवं गुलाबी पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी धराए गए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त में पुष्प छड़ी धराई गई है, तो साथ में स्वर्ण जड़ित लाल मीणा की वेणु जी धराई गई हैं। कटी पर प्रभु को एक वेत्र जी धराए गए हैं। यह वेत्र जी भी स्वर्ण जड़ित लाल मीणा से सिद्ध किए हुए हैं। श्री चरणों में भी प्रभु को लाल मीणा की ही नूपुर एवं पैंजनिया भी धराए हुए हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है उसमें पट चीड़ के मोतियों से सिद्ध किया हुआ और गोटियां मीणा से सिद्ध की हुई फागुन वाली पधराई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत और अलौकिक दृश्यमान हो रही है। इस छवि का प्रभु को अवलोकन करवाने के लिए आज नित्यवत अर्थात रजत से सिद्ध की हुई सुंदर काम वाली आरसी दिखाई है। मंगला, राजभोग, संध्या आरती और शयन दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जाती है। भोग सेवा के तहत प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाकघर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। वसंत ऋतु प्रारंभ हो गई है, अतः प्रभु को शाकघर में सिद्ध किए जाने वाले फल फूलों के खेल के साज भोग के दर्शनों में अरोगाए जाते हैं। इसके साथ ही संध्याकालीन दर्शनों में प्रभु को मौसमी फलों का भोग अरोगाया जाता है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। जिन कीर्तनों के भाव से श्री जी की अष्टयाम सेवा होती है
उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय खेलन फाग हरि जुवतिन संग राजभोग में अष्टपदी गाई जाती है, जिसमें खेलत वसंत गिरिधरन वल्लभ, खेलत वसंत विठलेश राय, खेलत वसंत वर। आरती में सुंदर बसंत सुंदर वृंदावन, शयन में केसर सो भीजो वागो भर्यो है गुलाल, पोढ़वे में खेलत खेलत पोढ़ी श्री राधे। कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। संध्याकालीन सेवा में हल्का परिवर्तन होता है। संध्या आरती दर्शन के उपरांत श्री कंठ व श्री मस्तक के श्रृंगार बड़े कर छेड़ान के छोटे श्रृंगार धराए जाते हैं। श्री मस्तक के श्रृंगार में भी परिवर्तन होता है। पाग रहती है और लोम तुर्रा सुनहरी धराए जाएंगे। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार हो रहा है। राजभोग के दर्शनों में वैष्णवों पर भी गुलाल उड़ाई जा रही है। तिलकाय श्री के सानिध्य में अष्टयाम सेवा सुखेन हो रही है और प्रभु के सभी दर्शन आनंदपूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। भारत हसत दो सुख के मूल, जिन्हें देख मिटे सब तन की शूल,
धीरे कीट बाजत मृदंग धीरे डीडी डमक डफ मिले संग डीडी ठनन ठनन करे ताल रंग ठन गग गनन गनन बाजे उपंग गग केलत बसंत गिरधरन चंद यहाँ गावत अलाप तनन ननन यहाँ गावत निंदित कोकिल सम ननन ननन रंग भारत बलहि कर झिनन ननन तब भररि नयन इन ननन ननन तब खेलत बसंत गिरधरन चंद रंग भरत परस्पर करत हाथ रंग नहीं बरन जात रसना विलास नहीं सब बांधी है युगल हित प्रेम पास सब बलहार गायो जहाँ कृष्ण दास खेलत बसंत गिरिधरन चंद खेलत बसंत गिरिधरन आनंद कंद वर मन के फंद आनंद रंग भरत परस्पर करत हाथ नहीं बरन जात रसना विलास नहीं सब बंधी है युगल हित प्रेम पास बल
खेलत वसंत गिरिजा आनंद कंद वर मन के पंद आनंद पंद खेलत वसंत गिरिधरन चंद खेलत वसंत खेलत वसंत खेलत वसंत गिरिधरन। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।